27वीं तरमीम आइन पर संगीन हमला करार। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्तीफा दे दिया। सीनियर एडवोकेट मखदूम अली खान भी लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुस्ताफी हो गए। सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े और अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का मतलब। जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। नए निज़ाम की बुनियाद आइन के मज़ार पर रखी जा रही है। जो बाकी रह गया है वो सिर्फ एक साया और आइनी रूह से खाली है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इस्तीफे का मतन। आइंदा नस्लों के लिए अदलिया का वक़ार बहाल करना लाजिम करार। राना सना ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को सियासी जज करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को कैसे टुकड़े किया गया, जजेस ने उसकी निशानदही नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती फैसले कौम में इंतशार का सबब करार दे दिए। 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत का ऐलान। अवाम मुस्ताफी जजेस के साथ खड़े हों। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो का बनाया गया आइन अपने हाथों से खत्म कर दिया। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट की तारीख से 5 साल का होगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर ताहड़ की वजाहत। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद 27वीं आइनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी तरमीम की तसीहशुदा शिकों की मंजूरी। हिमायत में 64 वोट पड़े। PTI का वॉकआउट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 27वीं तरमीम का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। तरमीम पर गौर के लिए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज फुल कोर्ट इजलास नमाज जुम्मा से कबल तलब कर लिया। सेनेटर अली जफर ने 27वीं आइनी तरमीम को धोखे और फरेब पर मबनी करार दे दिया। कहा, उजलत में तरमीम मंजूर होंगी तो गलतियां होंगी और वजाहतें देना पड़ेंगी। ऐवान बाला में खिताब। जल्दबाजी का इल्जाम लगाने वाले भूल गए कि उनकी पार्टी ने किस उजलत में गैर आइनी तरीके से असेंबली तोड़ दी। आइन और कानून के खिलाफ तबसरों से बाज रहें। कायदे ऐवान इसहाक डार का सेनेटर अली जफर को मशवरा। फील्ड मार्शल की जाती कोशिश। श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान खत्म कराने की भारतीय साजिश नाकाम। जनरल आसिम मुनीर ने श्रीलंकन वजीर दिफा को फोन करके क्रिकेट टीम के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दी। श्रीलंकन सदर ने खुद अपने खिलाड़ियों को दौरे पाकिस्तान जारी रखने का पैगाम दिया। मोहसिन नकवी का ऐवान बाला में खिताब। ऐवान में श्रीलंकन खिलाड़ियों को खिराज तहसीन की करारदाद मंसूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का स्टेडियम का दौरा। श्रीलंका के हाई कमिश्नर और तलाल चौधरी के हमरा खिलाड़ियों से मुलाकात। सह मुल्की सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद आमद। सख्त सिक्योरिटी हिसार में होटल पहुंचाया गया। सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के मरकजी मुलजिम तक पहुंचने का इंकिशाफ। 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। वजीर इत्तलात के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान से बराह रास्त हिदायत लेते रहे। वजीर दिफा का दहशतगर्दों का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करने का ऐलान। नेस्तो नाबूद करने का आज़म। कहा कि काबुल के आशीर्वाद के बगैर TTP दहशतगर्दी नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के ताने बाने जिस मुल्क से भी मिले सामने लाकर निशाने इबरत बना दिया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में अमन के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का ऐलान। सुहेल आफरीदी बानी से मुलाकात ना कर सके।
कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सोने की स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आजम ने शाह चार्ल्स सोम को अवामी खिदमत और आलमी शऊर की अलामत करार दे दिया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बरतानिया के बादशाह की सालगिरह की तकरीब से खिताब, केक भी काटा। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट का माहौल दोस्ती के मिशन में पंजाब हुकूमत से शराकतदारी पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब के मौसमियाती बेहतरी के इकदामात को कार्बन क्रेडिट्स में तब्दील करके ग्रीन ग्रोथ प्रोजेक्ट्स बनाने की पेशकश। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। ग्रीन स्टिकर और ई-टैग के बगैर कोई गाड़ी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगी। दारुल हुकूमत के हर घर और दफ्तर की तफसीलात इंतजामिया के पास होंगी। पेशावर के इलाके बादिजई में बरसाती नाले में देसी साख्ता बम फट गया। पुलिस के मुताबिक वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अफगान महाजरीन की वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़िश्ता रोज में तकरीबन 11,600 अफगान महाजरीन को बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। गवर्नर पंजाब से बरतानिया से आए सिख बिरादरी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। सिख बिरादरी के वफ्द ने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और मेजबानी नाकाबिले फरामोश करार दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की स्कूलों की तामीर नौ और अपग्रेडेशन मंसूबों में तेजी लाने की हिदायत। तालीम को मुल्क की तरक्की की रीढ़ की हड्डी करार दे दिया। कराची में लाइट हाउस पर नाले के करीब बनी आरजी दुकानों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। कराची में कोरंगी वीटा चौरंगी के करीब तेज रफ्तार बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, साथ ही जख्मी। मुश्तइल अफराद ने बस को आग लगा दी, ड्राइवर फरार। शिकारपुर के गांव बेजानी जतोई में देरीना दुश्मनी पर घर पर हमला। एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुलजिमान हलाक, 10 जख्मी हो गए। गुजरांवाला में रिश्वत लेकर अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करने पर SHO समेत 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहदादपुर में स्कूल टीचर की पुलिस हिरासत में मुबैना तशद्दुद से हलाकत पर लवाहिकीन का एहतजाज। मिटियारी में कौमी शाहरा पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। रहीम यार खान में पुलिस ने कच्चे में ऑपरेशन करके मुगवी को बाजियाब करा लिया। अगवाकार रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार हो गए। सिंध में डेंगू का फैलाव, 24 घंटे में मजीद 2 अफराद जान से गए। 829 नए केसेस रिपोर्ट। गजा में जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। 1 माह में इसराइली फौज के हमलों में 260 फलस्तीनी शहीद, 632 जख्मी हो गए। हमास ने गजा जंगबंदी मुआहदे का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। हमास रहनुमा उसामा हमदान ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल मंसूबा खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 2 के मुकाबले 8 गोल से शिकस्त। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 14वां रोज। थिएटर प्ले बहरूपिया में अदाकारों ने हकीकत का रंग भर दिया। कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक रौनकें बिखेरेगा।